नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लक्ष्य तक पर। आज हम वर्ग और वर्गमूल के विषय में बात करेंगे, जो मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर एक कैलकुलेशन में इन सब का इस्तेमाल होता है। वैसे केवल वर्ग और वर्गमूल से ही 1 या 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें इसका कुछ न कुछ इस्तेमाल ज़रूर होता है। अगर आपको वर्ग और वर्गमूल नहीं आएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। सपोज़ हमारे पास कोई संख्या दी गई है, x है। किसी भी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को ही हम उसका वर्ग कहते हैं। तो x दी गई हमारे पास संख्या x है, x का x में गुणा करते हैं, जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो उसका वर्ग कहलाता है। जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो उसका वर्ग कहलाता है। सपोज़ हम दूसरी नंबर ले लेते हैं। 5 हमारे पास है, 5 है, 5 का 5 में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद आएगा 25। तो 25 क्या है, या इसको पहले ऐसे समझिए, 5 को 5 में गुणा करेंगे, 5 स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे ये 25 होगा। इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, ये एक्स स्क्वायर किसी संख्या के वर्ग को प्रदर्शित करने के लिए संख्या के घात में 2 लिख देते हैं। संख्या के घात में x कितनी बार है, 2 बार है, तो x की घात 2। 5 कितनी बार है, 5 2 बार है, तो 5 की घात 2। तो किसी संख्या के वर्ग को व्यक्त करने के लिए उसके घात में हम लोग 2 लिख देते हैं। 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा। कितना आएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये बेसिक है वर्ग का। इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि x गुणे एक्स स्क्वायर हो गया, 5 गुणे 5 5 स्क्वायर हो गया, 3 गुणे 3 3 स्क्वायर हो गया, 9। इस 3 स्क्वायर में ये 2 जो है ये घात है, ये 3 आधार हैं। 2 क्या है, घात, या इसको पावर भी बोलते हैं, और 3 क्या है, आधार, इसको बेस भी बोलते हैं। ओके, तो x की x में गुणा करेंगे तो हमें x स्क्वायर जो प्राप्त होगा वो उसका वर्ग है। 5 का 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 जो प्राप्त होगा वो उसका वर्ग होगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे, जो प्राप्त हो उसका वर्ग हो। कोई भी नंबर हो उसका उसी के साथ गुणा करेंगे, जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वो उसका वर्ग होगा। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि वर्ग ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। वर्ग हमें अभी छोटी संख्या है, सपोज़ हमारे पास 5 था, 5 में गुणा कर दिए 25 हो गया। हमारे पास 37 होता तब क्या करते हैं, 37, सपोज़ 37 है, 37 हमारे पास है, तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। या 105 है, इसका वर्ग 37 का 37 में गुणा करेंगे। गुणा करने का एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। 105 का वर्ग निकालने के लिए आप 105 का 105 में गुणा करेंगे, फिर इसका वर्ग निकलेगा। कोई भी नंबर ले लो, 305 ले लो, 397 ले लो, सपोज़ 397 ले लीजिए। 397 का वर्ग निकालेंगे, वो भी बड़ी नंबर हो जाएगी। तो इसके वर्ग निकालने के लिए कुछ सिंपल मेथड्स होते हैं, हम उनके माध्यम से इनका वर्ग निकालने की कोशिश करेंगे, जो हमें इसकी तुलना में, गुणा करने की तुलना में कम समय लेगा और आसानी से निकल जाएगा। कैलकुलेशन इजी होगा और गलत होने के चांसेस भी कम रहते हैं। शुरू करते हैं। पहला है हमारा बीजगणितीय मेथड। बीजगणितीय मेथड, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में क्या है, हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, a + b का स्क्वायर। सभी ने पढ़ा होगा और सभी को याद होगा।
ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फार्मूला ये भी है, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन फार्मूला के, इन सूत्रों के माध्यम से हम कुछ कैलकुलेशन इजी वे में करेंगे। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है, हम छोटा नंबर ही ले लेते हैं। हमारे पास 12 है, हमें 12 का वर्ग निकालना है। तो 12 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 10 धन 2 लिख सकते हैं। 12 को 10 धन 2 लिख सकते हैं, इसका वर्ग कर देंगे। अब इसका वर्ग क्या होता है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a 10 b 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 100 हो गया, ये 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। इनका गुणा कर लीजिए, 10 का 2 में गुणा करेंगे 20 आएगा, 20 का 2 में गुणा करेंगे 40 आएगा। इन सबको जोड़ लीजिए, 4 दहाई के स्थान पे इधर 4 है, इधर 0 है, फिर 4 हो गया। अब सैकड़े के स्थान में केवल एक ही है, तो 144। तो 12 का वर्ग हमें वैसे याद है, 12 का गुणा करेंगे, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आएगा। तो इस सूत्र के सहायता से भी हमारा 144 आ गया है ना। आगे हम इससे बड़े नंबर लें, अगर सपोज़ हमने ले लिया 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर निकालने के लिए एक ये है कि आप 43 का 43 में गुणा कर लें, या 43 को हम लोग लिख सकते हैं 40 + 3 का स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो है 40 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी था, तो ए 40 इंटू 3। अब आगे देखते हैं 40 का स्क्वायर। एक चीज़ और यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, सपोज 40 का स्क्वायर निकालना है तो 40 के स्क्वायर में जो नंबर है उसका आप स्क्वायर निकाल लीजिए, उसके आगे जितना जीरो है उसका डबल करके जीरो लगा दीजिए। जैसे एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। 10 का स्क्वायर निकालना था, 10 का स्क्वायर सपोज निकालना है 10, 1 लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, उसके आगे कितना जीरो है, 1 जीरो है तो आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए। जिस संख्या का वर्ग, अगर जिस जीरो लिखा है, कोई भी संख्या हो, अगर उसका वर्ग निकालना है तो आप जीरो अगर है तो जीरो को डबल करके लिख दीजिए। सपोज़ 70 का वर्ग निकालना है, 70 का वर्ग कितना होगा, आप केवल नंबर का गुणा कर लीजिए, 7 का वर्ग निकाल लीजिए, 7 7 49 हो जाएगा। इसके आगे एक जीरो लगा है तो इसके आगे अब इधर 2 जीरो इधर लगा देंगे, इसके वर्ग में 4900 इसका वर्ग हो जाएगा। 90 का वर्ग निकालना है, 90 का वर्ग निकालना है, 9 का गुणा कर लीजिए आप, 9 9 81, और जीरो एक बार एक जीरो है, इधर हम 2 जीरो लगा देंगे तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जीरो है किसी भी नंबर में, अगर उसका वर्ग निकालना है तो जीरो 2 बार लिख देते हैं। देखते हैं अपने सवाल पे, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 4 चौक 16, एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, 1600 धन 3 का वर्ग कितना होगा, 9 धन, अब इनका गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 6 चौक 24, 240। जीरो का हमने छोड़ दिया था गुणा करने के दौरान, गुणा करने के बाद एक लिख दिया हमने, जीरो जितना था। जीरो आप कैलकुलेशन में छोड़ दिया कीजिए, केवल 2 का 4 में गुणा करिए, 2 चौक 8, 8 तिरिक 24, 24 हमने लिख दिया। ये जीरो यहाँ बचा है, जीरो हमने यहाँ आगे कंटिन्यू कर दिया। ओके, अब इनको ऐड कर दीजिए,
इकाई के स्थान पे कहाँ कहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है। इकाई के स्थान पे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है। तो 9 0 0 जोड़िए 9 आ जाएगा। फिर दहाई के स्थान पे कहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ 0 है तो 4 हो गया। सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, 6 2 8 हो गया। अब 1 हो गया। 1849 1849 ये हमारा 43 का वर्ग हो गया। या तो आप 43 का 43 में गुणा करते हैं, हो सकता है गुणा करने में कहीं गलती हो जाती तो भी सवाल गलत हो जाता है। इससे आप आसानी से और बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हैं। अभी हम आपको आदत डालने के लिए छोटी छोटी संख्या ले रहे हैं। आगे हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। सपोज़ है हमारे पास 71 का वर्ग हमें निकालना है। तो 71 को हम लिख सकते हैं 70 + 1 70 + 1 का स्क्वायर। या तो इसको 71 में आप 71 से गुणा करिए, या तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, इसमें a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। 70 + 1 तो 70 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 70 × 1। 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का 7 बार गुणा कर लीजिए। 70 का 70 बार गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। उसके आगे 1 0 है, 2 0 लगा दीजिए। धन 1 हो गया। धन इसका इसमें गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14, 1 अन्नम 14, 0 है तो 0 ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। 0 4 9 1 10 और 4 40 40 40 0 इकाई के स्थान पे 0 है, यहीं गलत हो गया कुछ, फिर से देखते हैं। इकाई के स्थान पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो 1 आएगा। दहाई के स्थान पे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है तो 4 आएगा। सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है तो 9 1 10 का 0 हो गया। 1 हासिल आया, वो हासिल आके इसमें 4 में जुड़ जाएगा। 4 1 5 तो 5041 का वर्ग हो जाएगा। ओके, अगली हम नंबर ले लेते हैं। सपोज़ 35 है। 35 हमारे पास नंबर है। 35 का स्क्वायर निकालना है तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए 30 + 5 कर देंगे। 30 + 5 a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, + 2 × 30 × 5। अब 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का गुणा कर दीजिए। 30 का 30 में गुणा, 3 3 का गुणा 9 डबल 0। 30 का स्क्वायर 900 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, + 5 दूना 10 10 तियाँ 30 1 0 300। इन सबको जोड़ लीजिए। इकाई के स्थान पे हर जगह 5 है, 0 है तो हमने 5 लिख लिया। दहाई के स्थान पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है तो 2 हो जाएगा। सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। 3 9 12 1225 1225 35 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम कोई और नंबर ले लेते हैं और बड़ी नंबर लेते हैं। सपोज़ 97 है। 97 का वर्ग निकालना है तो इसको हम लोग 90 + 7 लिख सकते हैं। अब हम फार्मूला लगा देंगे। ये 90 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया, धन 2 × 90 × 7। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 90 का स्क्वायर कितना होगा, 90 × 90 होगा, 9 9 81 और डबल 0। 90 का स्क्वायर 8100 + 7 का स्क्वायर 49 + इसका गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14 14 9 126
एक जीरो इधर। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, हर जगह इकाई के स्थान पे क्या है, यहाँ जीरो है, यहाँ 9 है, यहाँ जीरो है तो 9 आ जाएगा। इधर 6 है दहाई के स्थान पे, यहाँ दहाई के स्थान पे 4 है, 6 4 10, यहाँ पे जीरो है तो 10 का जीरो लिख लेंगे, हासिल गया 1। अब सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे 2 है, 1 हासिल 3 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, 3 1 4। हज़ार के स्थान पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है तो 8 1 9, 9409 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम 97 लिए, 97 को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। 97 है तो हम इसको 100 - 3 भी लिख सकते हैं। 97 को 100 - 3 लिख सकते हैं। अब इसको और इजी हो जाएगा हमारा, 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 3। 100 का स्क्वायर कितना होगा, आप 1 का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर मतलब 1 का गुणा 1 में, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। उसके बाद जितना जीरो है उसका डबल कर दीजिए। यहाँ पे 2 जीरो है तो हम 4 जीरो कर देंगे, 1 2 3 4। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूना 6, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 आएगा, और जितना जीरो है उतना लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इस धन को जोड़ लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 10,009 - 600 कितना आ जाएगा, 9 से जीरो निकल गया 9 आ गया, यहाँ बचा 9 तो 9 ही हो जाएगा। 9 से जीरो निकल गया 9, यहाँ पे जीरो में से जीरो निकल गया 0, 10 में से 6 निकल गया 4। अब इस कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 9 से जीरो निकल गया 9, इस जीरो से इस जीरो निकल गया 0 आ गया, यहाँ से जीरो है, जीरो में से 6 नहीं निकलेगा, एक इधर सुधार लेगा 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 में से 6 निकल गया 4। अब यहाँ पे कितना बचा है 9, 9409। इसको एक बार आप लोग इधर से भी देख लीजिए। 10 0 0, 9 में से हमें कितना निकालना है, माइनस करना है 600। 9 में से जीरो निकल गया 9। अब यहाँ से जीरो में से जीरो निकल गया 0 आ गया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, 0 में से 6 घटेगा नहीं तो इधर से एक उधार लेगा। इसके पास भी कुछ नहीं है, ये अपने बगल में आया, इससे एक उधार लिया 10 इसको मिला यहाँ पे, इस 10 में से इसको 1 दे दिया, इसके पास कितना बचा 9, और जब ये इसको 1 देगा तो इसके पास 10 आ गया, 10 में से 6 निकल गया 4 आ जाएगा। यहाँ पे अब कितना बचा है 9 9, यहाँ पे तो कुछ नहीं, एक ही इसके पास था, अपने बगल वाले को दे दिया, तब इसके पास कुछ नहीं बचा, तो टोटल 9409 आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगली नंबर हम ले लेते हैं। सपोज ले लिया हमने 103 ही ले लिया, 103 ही ले लिया। 103 का स्क्वायर क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 103 को 100 + 3 लिख सकते हैं। अब a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 3 सॉल्व कर लीजिए। 100 का स्क्वायर निकालने के लिए हम केवल नंबर का गुणा करेंगे, जीरो भी छोड़ देंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, जितना जीरो होगा उसका डबल कर देंगे, 4 जीरो लिख देंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, 1 6, 00 600। अब इन सबको जोड़ दीजिए, इधर 9 आ जाएगा,
ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, 1 0 1, 10,609, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 103 का स्क्वायर 10,609। आगे हम लोग देख लेते हैं। सपोज़ हमें दे दिया 157, कितना 157 नंबर है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा और कैलकुलेशन उतना जल्दी आप कर पाएंगे। सपोज़ 157 है, इसको हम लिख सकते हैं 150 + 7 का स्क्वायर, ये 150 का स्क्वायर हो जाएगा, +7 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 गुणिते 150 गुणिते 7, 150 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 15 15 में 225 होता है, 225, एक जीरो है, आप 2 जीरो कर दीजिए, 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 15 दूना 30 और 3 7 21 00 है ना। 15 दूना 30, 300 हो गए, 300 का 7 में गुणा करेंगे, 7 3 21 00 आ जाएगा। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, कितना इकाई के स्थान पे यहाँ पे 9 है, यहाँ 0 0 9 हो जाएगा। दहाई के स्थान पे हर जगह यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ये 4 है तो 4 ही हो जाएगा। सैकड़े के स्थान पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है तो 5 1 6 हो जाएगा। हज़ार के स्थान पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा। अब ये 2 बचा है, यहाँ पे हो जाएगा 24,649, 24,649 157 का वर्ग है। आगे इससे भी बड़े नंबर ले लेते हैं। सपोज हमें दे दिए 197 का वर्ग निकालने के लिए दे दिया गया, तो 197 लिख सकते हैं 200 - 3, 200 - 3 लिख सकते हैं। अब इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए, 200 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -2 गुणे 200 गुणे 3। 200 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 2 का 2 में गुणा करिए, 4 हो जाएगा। उससे आगे जितना जीरो है उतना जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो है, हम 4 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। ओके। 3 का स्क्वायर, 3 का 2 बार गुणा या 3 गुणे 3, ये 9 हो गया, माइनस इसको 2 दूना 4, 4 3 12, 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले धन धन को जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 40,009 - 1200। अब इसको घटा दीजिए, 9 से 0 निकल गया 9, 0 से 0 निकल गया 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके पास 0 से 2 जाएगा नहीं, बगल से उधार लेगा, इसके पास भी नहीं है, इधर आएगा, इधर से इधर 4 से उधार लेगा, 4 से उधार लिया तो इसको यहाँ पे मिल जाएगा 10, 10 में से इसको एक ही चाहिए था तो एक इसको दे करके 9 अपने पास रख लिया, तो यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे हो गया 10। अब इस 10 में से 2 निकल गया, 8 आ गया, यहाँ पे 9 में से 2 निकल गया, 7 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचा है, 9 में से 1 निकल गया, 9 में से 1 निकल गया, कितना आएगा, इसके पास 9 है, हज़ार के स्थान पे इसके पास 1 है, 9 में से 1 निकल गया 8। अब यहाँ पे 4, एक उधार दे दिया था, 3 बचा, 3,38,809, 38,809। एक बार आप कैलकुलेशन फिर से देख लीजिए। इसमें जैसे अगर 0 0 आ जाए तो आप कोशिश करिए कि आप इस तरीके से लिख करके ही माइनस करें, नहीं तो गलती हो सकती है। 40,009 में से हमें कितना घटाना है, 1200 घटाना है। ये 9 आ गया, 0 आ गया, इधर 10 में से 2 निकल गया 8, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 1 निकल गया 8, ये 3, 38,809, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ तक ये जान लिया कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं।
बीजगणितीय मेथड से भी हमने देख लिया। और उसके बाद एक नंबर है गुणन विधि। उसके बाद एक है गुणन विधि, वो ज़्यादातर यूज नहीं होती है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि होता क्या है गुणन विधि। गुणन विधि में क्या होता है, सपोज़ हमें एक नंबर है हमारे पास 35 का हमें वर्ग निकालना है। 35 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके इकाई के स्थान पर जो संख्या है इकाई का अंक लिखकर उसका वर्ग करते हैं। इकाई का अंक लिख करके उसका वर्ग करते हैं, तो इकाई का अंक का वर्ग हो गया 25। 25 में यदि प्राप्त संख्या जो है, यदि हमें इकाई के स्थान को वर्ग करने पे संख्या जो प्राप्त हुई है वो 2 अंकों की है, तो उसमें से इकाई का अंक लिख लेते हैं, बाकी दहाई का अंक जो है वो हासिल चला जाएगा अगले स्टेप में। स्टेप 1 है ये। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में 2 गुणे इकाई का अंक 5 है, गुणे दहाई का अंक कितना है 3 है। इसमें जो भी आएगा उसमें 2 जो हासिल होगा, ये यहाँ से जो हमें हासिल मिला है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे हमें हासिल कितना मिला है हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 क्या है हमारा हासिल है। हमने 5 नंबर उठा लिया, 2 हासिल हमने अगले स्टेप के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। इस स्टेप में हमारा 2 गुणते इकाई का अंक गुणे दहाई का अंक धन जो हासिल आएगा, हासिल हमारा 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 5 दूना 10 3 30 2 32। 32 में हमने इकाई का अंक ये ले लिया, दहाई का अंक जो है 3 ट्रांसफ़र कर दिया हासिल में, 3 हमने हासिल दे दिया। अब तीसरा स्टेप है, इस दहाई वाले नंबर का वर्ग जितना आएगा उसमें जो हमें हासिल मिला होगा उसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस 3 12 आ जाएगा 12। अब इसका वर्ग क्या हो जाएगा, टोटल बाईं ओर से लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे 5 मिला था तो 5 पहले लिख लेंगे, फिर यहाँ से हमें 2 मिला है, यहाँ से हमको 5 मिला है तो दाहिने तरफ से 5 लिख लेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हमको 2 मिला है, 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ से हमें जो नंबर मिली है वो पूरा लिख लेंगे 1225। ये 35 का वर्ग है। लेकिन ये काफ़ी लंबा मेथड पड़ जाता है। हमारा पुराना मेथड जो था वो ज़्यादा बढ़िया था, ज़्यादा अच्छा था फार्मूला मेथड से, वो उसको ही आप प्रैक्टिस कीजिए, वही कीजिए। इसको भी आप समझ लिए क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप गुणन विधि से भी निकाल सकते हैं। कोई दूसरा एग्जाम्पल देखना हो तो वो भी देख लीजिए। सपोज़ हमने ले लिया 37 का हमें वर्ग निकालना है। सबसे पहले क्या स्टेप 1 में क्या किए, इकाई के अंक का वर्ग निकाले। इकाई का अंक यहाँ पे 7 है, 7 का वर्ग 49 आ गया। 49 का ये वाला नंबर हमने लिख लिया, ये हमने हासिल दे दिया। अब दूसरे स्टेप में स्टेप 1 स्टेप 2 में हम लोग ये करते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 7 धन जो हासिल आया है हमारा, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 सत्ते 42 और 4 46। 46 का 6 हमने लिख के 4 हासिल दे दिया अगले स्टेप के लिए। फिर स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप 3 में 3 का स्क्वायर प्लस जो हासिल आया है 4, कितना हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, 9 4 13। अब इसका हमें वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, बाएं तरफ से इस 9 को पहले लिखेंगे 9, फिर इस 6 को 6, फिर ये जितना है उतना पूरा
1369। ओके, ये इतना हो गया हमारा। आगे हम लोग ये समझ लेते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल या स्क्वायर रूट। यहाँ से आप समझिए कि यदि हमें कोई संख्या दी गई है, उसका वर्गमूल वह संख्या होगी जिसका 2 बार गुणा करने से हमें वह नंबर प्राप्त हो जाएगा। सपोज x अगर किसी संख्या का वर्गमूल है तो इसका वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर होगा। अगर सपोज ये मानिए आप, सपोज हमारे पास कोई संख्या x है, इसका वर्गमूल कितना होगा, √x हो जाएगा। इस संख्या का अगर हम 2 बार कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो हमें ये नंबर मिल जाएगी। x का वर्गमूल यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं तो एक कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे। x का वर्गमूल √x, ये है x का वर्गमूल √x। इस x का इस x में गुणा करेंगे, इस x का इस x में गुणा कर देंगे तो हमें ये नंबर प्राप्त हो जाएगी। तो जो वर्गमूल होता है उसका 2 बार गुणा करने से उसका वर्ग हमें प्राप्त हो जाता है। ओके, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज़ हमारे पास है 16, एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर दिया गया है 16 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल √16। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब ये 2 नंबर जो हैं समान है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा। तो इसका मेथड अभी हम आपको बता रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अभी आप ये समझ लीजिए 16 का वर्गमूल कर निकालना है। ये जो चिन्ह होता है इसको वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। स्क्वायर रूट का सिंबल है ये, स्क्वायर रूट का सिंबल। ओके, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सपोज़ 16 का वर्गमूल निकालना है तो इसको अगर घात के रूप में लिखना है तो 16 की पावर 1/2, ये घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 16 की पावर 1/2 या 16 घाते 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। और सपोज 36 का वर्गमूल निकालना है। 36 का वर्गमूल कितना होगा, इसको ऐसे सबसे पहले लिखेंगे 36। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हर जगह ऐसे ही आपको लिखा मिलेगा कि इसका मान कितना है। तो अगर ऐसे कहीं पे लिखा है इस तरीके से तो आप समझ जाइए कि ये 36 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है। 36 का वर्गमूल निकालने के लिए अब इसको आप सॉल्व करिए। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। अगर ये 2 बार हो जाता है तो बाहर निकल आएगा। समान संख्या अगर 2 बार गुणे के फॉर्म में हो तो वो बाहर निकल आएगी, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगी, सिंबल ख़त्म हो जाएगा, 6 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ओके, हम आगे इसके मेथड पे बात करते हैं कि वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, उसके क्या नियम हैं निकालने के। तो इसके बेसिकली 2 मेथड हैं। हम पहले मेथड पे बात करते हैं। हमारा पहला मेथड है अभी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें दिया रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सपोज इस विधि से हम निकाल रहे हैं, हमारे पास पहला नंबर हमें दे दिया है
हमें कोई एक नंबर दे दिया है 30,625, मान लीजिए हमें दिया है 30,625। 30,625 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले वो तरीका आपको पता होगा, हमने विभाजिता के नियम में बताया था कि जिसके लास्ट वाला नंबर देख करके हमें पहचान जाएंगे कि किससे कटेगा, लास्ट के 2-3 नंबर देख करके। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो वो 5 से ज़रूर कटेगी। तो हम 5 से ही सबसे पहले काटते हैं। 5 5 छंग 30, 5 एकन्नम 5, 2 1 हासिल बचा, 2 12 हुआ, 5 दूना 10 और 5 पचम 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचम 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 पचम 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 नवा 45। अब ये 7 से कट जाएगा, 49, 7 सता 49, 7 सता 7 एकन्नम 7। ओके, तो अब हम इस 30,625 को लिख सकते हैं 5 गुणे, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका 2-2 की पावर के रूप में लिखिए, 2-2 का पेयर बना लीजिए, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर सबका बन गया है, जिन जिन नंबर का स्क्वायर बन जाएगा वो इस करणी घात के बाहर आ जाएगा, इस करणी के बाहर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हो गया है तो इसमें से हम 5 बाहर निकाल लेंगे। इस 5 का भी स्क्वायर हो गया, इस 5 को भी बाहर निकाल लेंगे। इस 7 का स्क्वायर हो गया, 7 को बाहर निकाल लेंगे। अब इसका गुणा कर दीजिए, 5 पचम 25, 25 सत्ते 175, गुणा कर लीजिए। 25 का 7 में गुणा करिए, 7 पचे 25, 2 7 दूना 14, 7 पचे 35, यहाँ से लगा 3 और 7 दूना 14, 3 17, 175, 25 सत्ते 175, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा।